हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 13वां अध्याय। जिसके पास खुदा का कलाम है, जिसके पास बाइबल है, वो निकालेगा इब्रानियों की पत्री, उसका 13वां अध्याय आप निकालेंगे। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। सभी कहेंगे आमीन। कितने लोगों को पिछले हफ्ते का वचन याद है? पिछले हफ्ते का, क्योंकि ये वचन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पिछला वचन आपने सुना होगा। पिछला वचन जो हुआ था पिछले हफ्ते का, कितनों को याद है? आज का जो संडे है, ये कारोबार की आशीष का तीसरा संडे है। आज लास्ट संडे है ये। और ये जो संडे है, आपका बिजनेस है, छोटा है बड़ा है, आप मजदूरी करते हो, आप व्यापार करते हो, आपके खेत है लेकिन कुछ भी फसल नहीं आती, आप पशुओं का बिजनेस करते हो, कुछ भी, आपकी नौकरी है, प्राइवेट जॉब है, आपकी दुकानें हैं, आपकी ऑटो है, कुछ भी, लेकिन कोई काम धंधा नहीं है, नहीं चल रहा, तो ये इसीलिए ये आज का जो संडे है, खासकर आपकी नौकरी का, आपके जॉब का, आपके बिजनेस का, व्यापार का, आपके काम धंधों का, आपकी मजदूरी जो ठेकेदार नहीं देता, जो कमाई में बरकत नहीं है, उसी का ये है। इसलिए अगर आपने पिछले हफ्ते का वचन नहीं सुना, तो आपने पिछले हफ्ते का वचन सुनना है। वो YouTube पे है, आप जाओगे परमेश्वर यूहा मिनिस्ट्री करके लिखोगे और अपने पिछले हफ्ते का जो वचन है 14 तारीख का, आपने वो वचन सुनना है, ताकि आपको ये वचन समझ में आए। और जब तक आप उस पिछले वचन को नहीं सुनोगे, आप अपनी जिंदगी में नहीं उतारोगे, आप चाहे रोज के 2 लाख कमाते हो, लेकिन आशीष आपकी जीरो रहेगी, घर में वो लड़ाई रहेंगे, वो झगड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने पिछले हफ्ते का जो वचन है आपने ध्यान से सुनना है, और आज का जो वचन है ये भी आपने ध्यान से सुनना है। ये क्यों सुनना है? क्योंकि आपकी जेब में पैसे रहेंगे, आपके काम धंधों में बरकत रहेंगे, तभी तो आपके चेहरे पे हंसी रहेगी, मुस्कान रहेगी। अगर आपके काम धंधे ठप पड़े हैं, आपके बिजनेस ठप पड़े हैं, आपकी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बातें बीमार तो ऐसे ही हो जाओगे। इसलिए अपने बातों को समझना है। कितनों को ये बातें समझ में आई? कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा, प्रभु के दास, हमारे 2 कोठियां थी, 4 गाड़ियां थी, हमारा बहुत अच्छे बिजनेस था, सब कुछ था, हम करोड़पति हो गए, आज हम रोडपति हो चुके हैं, हम जीरो हो चुके हैं, हमारी कोठियां बिकी, हमारी गाड़ियां बिकी, लेकिन कुछ भी नहीं रहा। पिछले हफ्ते का जो वचन था वो क्या था? हमने वचन पढ़ा, जो यहोवा का भय मानता है, धन्य है वो इंसान जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पे, मार्गों का मतलब उसके वचन पर चलता है, वो अपनी कमाई को निश्चय खाएगा और उसका भला ही होगा। उसके घर के अंदर उसकी स्त्री दाखलता से फलवंत होंगी और उसके बच्चे जलपाई के पौधे के समान फलवंत होंगे। जो यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा और वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। ये वचन हमने पिछले हफ्ते सुना। यानी कि अगर आप चाहते हो, आप जो कमाई करते हो, आप जो मजदूरी करते हो, जो आपका व्यापार है, बिजनेस है, आप चाहते हो और हम अपने खून पसीने की मेहनती कमाई अच्छे से खाए, तो क्या करना पड़ेगा? उस जिंदा खुदा का भय मानना पड़ेगा। हालेलुया। जब मैं खुदा के भवन में आ जा रहा था और रात को खुदा ने मुझे 4 बातें आपके बारे में बताई। क्या बताई? 4 बातें। खुदा ने कहा, जब तू भवन में जाएगा तो मेरे लोगों को ये बताना
और खुदा ने कुछ बातें मुझे पिछले हफ्ते बताई थी, और मैं पूछूं क्या बातें थी वो, तो आप सब भूले पाओगे। क्यों? आप कौन सा बीज बोन चुके हो? जब यीशु मसीह वो दृष्टांत दे रहा था, जब यीशु मसीह बता रहा था कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, पथरीली भूमि पे गिरे, झाड़ियों में गिरे, आप में से छीते लोगों को वो वचन पिछला याद मिलेगा। वो बातें जो खुदा ने मुझे पिछले हफ्ते बताई, तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि मैं तेरे लोगों को इतनी आशीष देना चाहता हूं, इतनी आशीष कि इनके पड़ोसी देख के जलेंगे इनकी आशीषों से, इनके रिश्तेदार देख के जलेंगे इनकी आशीषों से, इनके शहर के लोग। पर लेकिन तेरे लोगों के अंदर इतनी गड़बड़ियां हैं, इतनी उथल फथल है, वो उनको समझ ही नहीं रहे। इसलिए खुदा ने पिछले हफ्ते क्या बताया? वो वचन बताओ, बातें बताई, और हमने खुदा का वचन पढ़ा। क्या पढ़ा? हमने उत्पत्ति का जो 28वां अध्याय पढ़ा। हम जो इज़राइल है, जो याकूब है, जो अब्राहम का, इसहाक का, जो अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब और एसाव पैदा होते हैं। याकूब ने क्या किया? याकूब ने घुटने टेके कहा, हे सेनाओं के यहोवा, अगर तू मुझे नौकरी दे, बिजनेस दे, व्यापार दे, मुझे खाने के लिए रोटी दे, पहनने के लिए कपड़े दे, जो भी तू मुझे बिजनेस देगा, उस बिजनेस का मैं 10वां हिस्सा मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? मैं ये आपको रिमाइंड करवा रहा था कि आपको ये अगला वचन समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक आप उस पिछले वचन को नहीं समझोगे, आप ये वचन आपकी जिंदगी में काम ही नहीं करेगा। अब वो जो इज़राइल है, जो याकूब है, वो क्या कहता है? सेनाओं के यहोवा, अगर तू रास्ते में मेरी मदद करे, मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़े दे, और जो तू मुझे आशीष देगा, जो नौकरी बिजनेस देगा, मैं उसका 10वां हिस्सा मैं तेरे भवन के लिए, तेरे कामों के लिए निकालूंगा। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप नौकरी चाहते हो, आप बिजनेस चाहते हो, आपकी छोटी दुकानें हैं, आप ऑटो चलाते हो, आप मजदूरी करते हो, अब ये होना क्या है? जब तक आप खुदा के साथ एक वादा नहीं करते। कौन सा वादा? अब खुदा जब तो मुझे बिजनेस देगा, तो मुझे नौकरी देगा, तो मुझे मजदूरी देगा, तो खुदा मैं अपना कमाई का 10वां हिस्सा तेरे भवन के लिए, तेरे कामों के लिए मैं निकालूंगा। ये क्यों? खुदा ने बाइबल क्यों लिखवाई, क्यों आप तक पहुंचाई? प्रभु चाहता है कि मेरे लोग आशीष पाए, इतने बलवंत हो ये आशीष में बहुत ज्यादा। हालेलुया। जब तक ये खुदा के साथ आप वादा नहीं करते, मैं लिख के देता तो आप रोज के 5000 कमाओ, घर से लड़ाई झगड़ा नहीं जाने का। बच्चे ऐसे ही नशों में, लड़ाइयों में, आपके पैसे कोर्ट कचहरी में निकल जाएंगे, डॉक्टरों को चले जाएंगे। इसलिए आपने करना क्या है? जैसे याकूब ने खुदा से वादा किया। क्या वादा किया? कि यहोवा तू मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मुझे नौकरी या बिजनेस दे तू दे, तो मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुझे दूंगा, और ये वादा करता हूँ। इसका मतलब क्या है? यही बात आपने बोलनी है। कितनों को समझे ये बातें आई हैं? क्यों? खुदा ने क्या कहा? क्या कहा खुदा ने? खुदा ने कहा, धन्य है वो इंसान जो यहोवा का भय मानता है और उसके वचन पर चलता है। वो अपने काम, अपनी कमाई को, जो खून पसीने की कमाई है, उसको निश्चय ही खाएगा, और उसके घर में उसकी जो स्त्री है, उसके जो बच्चे हैं, वो दाख लता से फलवंत होंगे। कौन? उसके बच्चे, उसकी पत्नी। आज चल क्या रहा है? वो 50,000 रुपए रोज के कमाते हो, लेकिन पति पत्नी की नहीं बनती पाएगी। पति और औरतों के चक्कर में पाएगा, पत्नी और पुरुष के चक्कर में पाएगी, बच्चे व्यभिचार में मिलेंगे, नशे में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुदा के वचन को जानते ही नहीं। जो खुदा के वचन को जानता है वही फलवंत होता है। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? इसलिए हमने करना क्या है? हमने एक वादा करना है। क्या? कौन सा वादा? अब परमेश्वर जो तू मुझे मजदूरी देगा, पर तूने मुझे 100 रुपए का काम दिया, तो खुदा 90 रुपये पे तू मुझे आशीष दे, 10 रुपए तेरे हैं। अब अगर तू मुझे 200 रुपए देता कमाई के, तो खुदा 20 रुपए तेरे हैं, 180 रुपए मेरे।
जब भी आप ये वादा करते हो, यानी कि जब उसका दसवांश आप निकालते हो उसके भवन के लिए। आज खुदा ने मुझे क्या बोला, जब मैं प्रार्थना में था 3 बजे, तो खुदा ने मुझे 4 बात बोली आपके लिए। पहली बात, खुदा ने क्या कहा, आज उनको बोल देना। क्यों? क्योंकि मैं उनको फलवंत करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन क्या करने के लिए जा रहा हूं? उनको फलवंत करने के लिए। कौन से हिस्से में? खुदा ने कहा सारे हिस्सों में। एक भी हिस्सा परमेश्वर आपका नहीं छोड़ने वाला है। आपके बच्चे भी आशीष पाएंगे, आप आशीष पाओगे। आपके बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों पे अफसर, अधिकारी, बिजनेसमैन बनेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितनों के समझ में बातें आई? लेकिन आपकी तालियां नहीं बता रही मुझे, आपकी तालियां नहीं बता रही। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। खुदा ने क्या कहा? पहली बात, परमेश्वर ने मुझे बोला, अगर मेरे लोगों को बोल देना, अगर वो मेरे प्रति ईमानदार है, वफादार है, विश्वास योग्य है और पवित्रता में है, तो ये काम उनकी जिंदगी में मैं करने के लिए जा रहा हूं। आमीन। पहली बात जो खुदा ने बोली, जब मैं प्रार्थना में था, खुदा ने ये बोला मुझे, पहली बात कौन सी? अगर तेरे लोग मेरे साथ क्या है? ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य और पवित्रता में मेरे साथ है, तो मैं एक एक जो वो तरस रहे हैं आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, उनके बच्चे कहे में नहीं है, पति कहे में नहीं है, पत्नी कहे में नहीं है, इतना सारा काम करके देखने के लिए हर बार फैल पे फैल होते जा रहे हैं। अगर वो इन बातों को मानेंगे, कौन सी बात? पहली नंबर की बात आपने सुन ली, आपने परमेश्वर के साथ क्या होना है? वफादार, ईमानदार, विश्वास योग्य और पवित्रता में। पहली बात। दूसरी बात, खुदा ने कहा जब वो मेरे भवन के प्रति ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, किसके प्रति? परमेश्वर के भवन के प्रति। अगर ये भवन हमारे पास नहीं हो तो हम कहां मिलेंगे? मुझे बताओ, कहां मिलेंगे? बोलो। आज हम 700-800 लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये खुदा का भवन ही ना हो तो हम कहां मिलेंगे? बताओ, बोलो, कहां मिलेंगे हम? इसलिए खुदा ने क्या कहा, जब वो मेरे प्रति वफादार होंगे, मेरे भवन के प्रति वफादार होंगे। अब भवन के प्रति वफादार होने का मतलब क्या? आप अपने घर में देखते हो, जिस चीज की कमी होती है आप बिना पूछे आप लेके आते हो। लेके आते हो कि नहीं लेके आते? अब ये भवन किसका है? बोलो हमारा। खुदा ने किसको दिया ये? बोलो हमें। तो हमें क्या करना है? जो भी कमी आपको दिखती है, जब तक इसको अपने लिए नहीं मानते आप ये मेरे परमेश्वर का भवन है और खुदा ने मुझे दिया है, आपको दिखती ये कमी है, आपने वो कमी पूरी करनी है। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आई है? क्योंकि आपकी एक एक बात, एक एक सोच प्रभु को याद है, पता है। खुदा ने कहा जो वो मेरे प्रति ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य रहेंगे और मेरे भगवान के प्रति क्या रहेंगे? ईमानदार। तीसरी बात खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा जब वो मेरी सेवकाई के प्रति ईमानदार रहेंगे। किसके प्रति? सेवकाई के प्रति। पहली बात खुदा ने क्या बोला? जब वो मेरे प्रति ईमानदार है, वफादार है, विश्वास योग्य है, मेरे भवन के प्रति ईमानदार, विश्वास योग्य या वफादार है। और तीसरा खुदा ने क्या कहा? मेरी सेवकाई के प्रति। सेवकाई का मतलब जो दरी झाड़ना है, बर्तन धोना है, टेंट बांधना है, झाड़ू लगाना है, कुछ भी काम आपको देखा यहाँ पे, आइए यहाँ पे जरूरत है तो क्यों ना मैं वो कर दूं। क्यों? क्योंकि खुदा का भवन है और यहाँ पे आप नोट होते हो। हालेलुया। क्योंकि हम सभी कौन है? उसके बेटा बेटी, उसके चेले। तो खुदा ने क्या कहा? जो तीसरी बात है, जो वो अपनी सेवकाई के प्रति, जो वो ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य रहते हैं, जो वो टेंट बांधना है, टेंट खोलना है, दरी झाड़ना है, बर्तन मांजना है, खाना खिलाना है, कुछ भी, जब वो ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य रहते हैं, तो खुदा ने कहा
चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनके पति पत्नी हो, चाहे उनके बिजनेस हो, व्यापार हो, घर हो, वो चाहे कोई भी आशीष क्यों ना हो, एक भी मैं उनसे अधूरी नहीं रखूंगा। मैं सब कुछ दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? जिस खुदा के पास आप आए हो, जिस खुदा के पास आप आए हो, वो छोटी चीज नहीं है, वो बहुत कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। अब जो चौथी बात जो खुदा ने बोली है, खुदा ने कहा ये तीन बातें जो हैं, इस तीसरी बात के बाद जो चौथी बात जो खुदा ने बोली है, खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा जो भी तेरे लोग हैं, जब तक ये मेरे दासों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं देते, मैं इनकी जिंदगी में काम नहीं करने का। कितने को बात समझ में आई है? खुदा ने क्या कहा? जो मैंने एक अगवा ठहरा दिया, एक चरवा ठहरा दिया, एक पास्टर ठहरा दिया। अब खुदा का कलाम क्या कहता है? आपने पढ़ा? क्या पढ़ा? इब्रानियों की पत्री का 13 का 17 क्या पढ़ा? अपने अगुवों के मानो, उनके अधीन रहो। किनके अधीन रहो? अपने अगुवों के। मैं अपने आप से खड़ा हुआ यहाँ पे, बताओ मुझे, मैं यहाँ पे अपने आप से खड़ा हुआ हूं क्या? एक खड़ा किया जाता है पास्टर के द्वारा, अरे एक करता है खुदा खड़ा। जिसको परमेश्वर खड़ा करता है उसको कोई बैठाने वाला नहीं होता। कितनों के बात समझ में आई है? कितनों को समझ में आई है? जिसको खुदा खड़ा करता है उसको कोई भी नहीं बैठा सकता, लेकिन जिसको इंसान खड़ा करता है वो बैठ सकता है। इसलिए खुदा ने क्या कहा? अपने अगुवों की मानो। यहां पे जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता चलता? बोलो, आपको समझ में कब ये बातें आई? जब एक अगवा जो खुदा ने खड़ा किया, एक पास्टर, तभी तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। नहीं तो दुनिया बाइबल पढ़ती है। आज सबसे ज्यादा लोग कौन है वर्ल्ड के अंदर? क्रिश्चियन, मसीह लोग। हालेलुया। सभी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वो अखबार की तरह पढ़ के चले जाते हैं। इसलिए खुदा ने क्या किया? अपने दासों को खड़ा किया, अपने नबियों को खड़ा किया, और क्या कहा? अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तुम्हारे काम धंधों के लिए, तुम्हारे बिजनेसों के लिए, तुम्हारी नौकरियों के लिए, घर की आशीष के लिए, बच्चे की आशीषों के लिए रातों को वो क्या करते रहते हैं? जागते रहते हैं। जाग के क्या करेंगे वो? बोलो, बताओ। आप लोगों के लिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। आप लोगों को खुद नहीं पता मैं कितना बीज आप लोगों के लिए बोता हूँ, आपके बिजनेस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, पता नहीं क्या क्या चीज के लिए। जैसे मेरे पास मैसेज आता है या दिक्कत परेशानी है, आपके लिए बीज बोया जाता है। ये मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा, ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप सीख पाओ और समझ पाओ यीशु मसीह के दिल को और उसकी बुद्धि को। जैसे मेरे पास किसी भाई की या बहन की फोटो आती है, किसी ये दिक्कत है, तो मेरे जब भी तभी मेरा बीज आपके लिए, आपके बीज, अगर घर की आशीष चाहिए, दुष्ट आत्मा का अटैक है, बीमारी, कुछ भी, तो मैं बीज बोता हूँ। खुदा मेरे परिवार को, मेरे लोगों को तो चंगा कर, आशीष दे खुदा। और फिर थोड़ी देर के बाद पता चलता है हाँ, खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर क्या कर दिया? काम कर दिया। अब ये कैसे हुआ है? क्योंकि जब तक हम आत्मिक बातों को नहीं समझते, कुछ भी नहीं होने का। हालेलुया। इसलिए खुदा ने जो चौथी बात बताई, क्या कहा? यीशु ने कहा जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। अब मुझे किसने भेजा है यहाँ पे? जिंदा खुदा ने। और जो यहाँ पे लोग हो किसने दिए हैं? जिंदा खुदा ने। अब खुदा क्या कहता है? जो मेरे अगुवों के अधीन रहता है, उनकी इज्जत करता है, सम्मान करता है, उनका आदर करता है, तो किसका आदर कर रहे हैं? यीशु कहता है वो मेरा आदर
करते हैं, जब तक अपने आप अगुओं के अधीन नहीं रहते, उनका आदर सम्मान नहीं करते, आपके मन में उथल पुथल रहता है, तो आप श्राप लेके आते हो, आपको पता भी नहीं। जो खुदा का दास है, जो खुदा ने नबी खड़ा किया है आपके लिए, जब तक आप उससे दिल से, प्रभु की दासी ने बताया यहाँ पे, वो बहन बता रही भैया भैया भैया, आप भैया बोलोगे तो भैया का अभिषेक जाएगा। भैया नाराज भी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? जो भाई बहन होते हैं आपस में नाराज भी हो जाते हैं, देते भी नहीं। इसलिए आप जब पास्टर बोलोगे तो पास्टर का अभिषेक जाएगा, खुदा का दास बोलोगे तो उसका अभिषेक जाना है। क्यों? ये बताता है क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप आत्मिक हो ही नहीं, आप सभी को एक ही उसमें लेके चले हुए हो, इसलिए आप मार खाते हो। पर लेकिन आपको बता दिया गया, क्या बताया गया? इसलिए आपने समझना है, जो आपका अगवा है, खुदा ने बोला जब प्रार्थना में था, उनको बता देना, जब तक वो मेरे भेजने वालों का आदर नहीं करते, वो कभी भी आशीष बरकतें नहीं पा सकते। हालेलुया। इसलिए अब आपने करना क्या है? जो तुम्हारा अगवा है, तुम्हारा पास्टर है, जो तुम्हें सिखाता है खुदा का कलाम, जो तुम्हें बताता है, उसके प्रति क्या करना है? आपने पहले खुदा के प्रति ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य रहना है। उसके बाद अपने भगवान के प्रति, उसके बाद अपने सेवकाई के प्रति, उसके बाद जो खुदा ने आपको एक दास दिया है, जो एक नबी दिया, एक पास्टर दिया, अपने उसके प्रति ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य रहना है। अगर आप उसके साथ गड़बड़ी पैदा करोगे, आप अपने ऊपर श्राप लेके आओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? यूहन्ना का जो इंजील है, यूहन्ना की जो पत्री, जो सुसमाचार है, उसमें यीशु मसीह ने इतनी पावर दे दी अपने चेलों को, अपने दासों को। यीशु ने कहा जिसके तुम पाप रखना चाहो उसके पाप रखे जाएंगे, जिसके तुम क्षमा करना चाहो उसके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या? यीशु ने कहा जिसको तू आशीष देगा वो आशीषित हो जाएगा, जिसको तू नहीं देना चाहेगा वो आशीष नहीं पाएगा। इसलिए खुदा क्या कहता है? जिसको तू चंगाई देना चाहेगा वो चंगाई उसको मिल जाएगी, जिसको तू छोड़ देगा उसको नहीं मिलने की। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे। इसलिए करना क्या है? ये 4 बातें आज अपने दिल में, अपनी बुद्धि में उतार के जाना है। पहली बात कौन सी है? अपने परमेश्वर के प्रति अपने ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य और पवित्रता में रहना है। दूसरा, जो खुदा ने आपको भवन दिया है, आपने इस भवन के प्रति ईमानदार, वफादार, इसलिए खुदा ने क्या कहा? पवित्र लोगों की मंडली बनाई गई, जो उसमें जुड़े हैं परमेश्वर उनको भी आशीष देगा, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़े। क्यों जुड़े? ताकि परमेश्वर हमें 2024 में खुद का भवन दे पाए, खुद की जगह दे पाए, ताकि हम इस रैंट केस से हमें बच जाए। हालेलुया। लेकिन वो कैसे होगा? खुदा ने तो मौका दे दिया आपको आशीष देने के लिए, अब परमेश्वर देखता ही क्या करेंगे, किस ले में लेके जाएंगे। अगर आप उसके प्रति ईमानदार, वफादार होगे तो आप करोगे क्या? आपके मन में ये बातें चलेंगी कि खुदा ने आपकी सारी बीमारी दूर करी, कर्जे दूर करे, आपको जो अटैक होते तो अटैक के दूर करे। अगर जब खुदा के पास आप नहीं आते तो आपका पैसा कहां पे जाना था? भक्तों के पास, शानों के पास, डॉक्टरों के पास। इसलिए खुदा ने जब ये बातें बोली, कौन सी? अब जब तू ये पवित्र लोगों की मंडली बनाएगा, जो पवित्र लोगों की मंडली में जुड़े हैं, इस दर्शन में जुड़े हैं, हाँ परमेश्वर हमें कैसे भी करके 2024 में खुद की जगह दे, चाहे वो कितने भी क्यों ना हो। अगर हमारी खुद की जगह है तो हमें उसमें से कोई भी निकालने वाला नहीं है। कितनों के बात समझ में आया है? अब वो क्या? खुदा का भवन। अब आप इस भवन के प्रति ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य होगे तो आपका दिल परमेश्वर देखता है, हाँ ये मेरा बेटा मेरे प्रति, मेरे भवन के प्रति और मेरे सेवकाई के प्रति और मेरे दास के प्रति क्या है? ईमानदार, वफादार। मैं सच बताता हूँ, आपके जो पड़ोसी है ना, आपके जो रिश्तेदार हैं, इतना खुदा आपके बच्चों को आशीष दे देगा, आपको आशीष दे देगा, वो देख देख के रोएंगे, आखिर इनको ऐसा क्या मिल गया,
ये कहाँ जाते हैं? इतनी आशीष बरकतें खुदा दे देगा, आप हैरान हो जाओगे। वैसा आप सोचोगे मन में, आप क्या करोगे? आपके मन में सिर्फ बात आएगी और खुदा उसको पहले से ही करके रेडी कर देगा। कितनों को समझ में बातें आई हैं? अगर ये आप करते हो, ये 4 काम आप करते हो और पिछला वचन जब आप सुनते हो, क्योंकि आप तब तक आशीष नहीं पाते। अगर आप मजदूरी करते हो, आप सरकारी नौकरी पे हो या प्राइवेट जॉब है, आपका बिजनेस है, जब तक आप ये बात नहीं बोलते, खुदा जो तुमने, जो याकूब ने बोला, याकूब पागल था। जो आज पूरा देश जो इजराइल है वो किसके नाम से है? याकूब के नाम पे। अब इजराइल क्या था? आत्मिक। वो अपने परमेश्वर के बारे में जान चुका, क्योंकि उसके माँ बाप ने बताया था कि हमारा जो परमेश्वर है वो जबरदस्त है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी उसने बनाए हैं। इसलिए याकूब ने क्या कहा? क्योंकि वो आत्मिक था, वो प्रार्थना तो वो उपवास करता था, उसको उन बातों को पता था कैसे मैंने खुदा से आशीषों को खींचना है। इसलिए उसने क्या कहा? ऐ सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, अगर तू मुझे आशीष दे, तू मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़े दे और तू मुझे बिजनेस नौकरी दे, कुछ भी, तो खुदा उसका मैं 10वां हिस्सा तुझे दूंगा, तेरे भवन के लिए दूंगा। उसने ये वादा किया। जब उसने ये वादा किया है तो आपने क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? आपने भी आज खुदा के साथ वादा करना है। आपकी तालियां नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है? आपको वचन ही समझ में नहीं आया। इसलिए अपनी बातों को समझना है। इसलिए ये जो बातें हैं ये मेरी बातें नहीं हैं, ये मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं है। ये किसकी बातें हैं? किसकी बातें हैं? ये जिंदा खुदा की ये बातें हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो, एक बहन थी, मैंने पिछले हफ्ते बताया था, उसने कहा प्रभु के दास हमारा काम ही नहीं चलता, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। मैं कितने दिनों से मसीह में हूं? मैं 6 महीने से। मका आप टाइट देते हो? वो क्या तो होता है? मका आप दशमांश देते हो? हाँ देती हूँ। मका उसका मुझे मतलब बता। नहीं जी, जो अपनी कमाई है उसमें से कभी 50 दे दिए, कभी 100 दे दिए। उसने ये बोला। मका बहन ये नहीं होता, ये इसको बीज बोलते हैं। आप अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा देते हो वो अलग है। यानी कि आप 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए परमेश्वर का है, 200 कमाते हो तो 20 रुपए खुदा का, 180 रुपये आपका। ऐसे अपने बढ़ता जाना, अपने देखना मैं कितना करती हूँ। अगर आप ये नहीं करते तो शैतान क्या करेगा? आप करके देखो, मैं लिख के देता हूँ 101%। खुदा ने खुद बोला है मलाकी की पुस्तक में, खुदा ने कहा जब तुम ये नहीं करते तुम्हारे ऊपर श्राप आता है। आप ये करके देखो, अपना दशमांश अपना देखो एक बार। अपने नहीं देना, मैं सच बताता हूँ, एक ऐसा अटैक आएगा, आपने जो पैसा जोड़ लिया है सेकंडों में वो डॉक्टरों के पास है, भक्तों के पास है, आपकी बीमारी में ऐसा लग जाएगा, आपने जो कमाया है वो सारा का सारा फुर। क्यों? खुदा ने क्या कहा? जब तुम ये चोरी करते हो पेट की और बीज की, दशमांश की, तो तुम्हारे ऊपर क्या आते हैं? श्राप। लेकिन तुम अपने कमाई का जब 10वां हिस्से देते हो तो मैं क्या करूंगा? मैं आशीष दूंगा, मैं स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा। ऐसा करके मुझे परखो। खुदा क्या कहता है? ऐसा करके मुझे क्या करो? परख ले कि मैं तेरे लिए अपने पार की आशीषें करता हूं कि नहीं करता। पर लेकिन एक सिस्टम है। आप स्कूल में जाओगे, वहां पे भी अनुशासन है। आप नौकरी करते, पुलिस फोर्स कुछ भी है, उसमें भी एक अनुशासन है। तो खुदा का भी एक अनुशासन है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम आपने समझना है। इसलिए खुदा ने क्या कहा? जब तेरे लोग 4 बातें मानेंगे, जब वो मेरे प्रति ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य रहेंगे मेरे भवन के प्रति। अब आपको पता चला कि ये भवन रेंट पे है तो आपके अंदर एक बोझ आना चाहिए। किस बात का? खुदा हम रेंट पे हैं, हम किराए पे हैं। खुदा के ये मालिक, जो इस जगह का मालिक हो, हमें मना कर दिए तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ हम पवित्र भवन लगाएंगे? अब अगर आपको इसके प्रति बोझ नहीं है तो आप आत्मिक नहीं हो, आप शरीर में ऐसे ही चल रहे हो।
आपको पता ही नहीं इन बातों का, पर लेकिन आप इसको अपना घर मानते हो, अपना भवन मानते हो। कहाँ प्रभु ये तेरा भवन है, और आपके अंदर एक बोझ आता है, कहाँ प्रभु जो तूने हमें दर्शन दिया है, पवित्र लोगों की मंडली खुदा, इतना तो मेरे पास नहीं प्रभु, लेकिन तू जो मुझे देता है इसका मैं दूंगा खुदा। और जब आप उसमें चलते हो, उस दर्शन में आप जुड़ते हो, तो खुदा को पता है ये मेरा बेटा मेरे दर्शन में जुड़ा है, और इस बेटे का ये काम है, इसकी ये इच्छा है, क्यों ना मैं इसको पूरा करूं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब खुदा ने क्या कहा, जब वो मेरे सेवकाई के प्रति ईमानदार रहते हैं, मेरे दासों के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो खुदा क्या करता है, खुदा ने कहा क्लियर आवाज में, खुदा ने कहा इतनी आशीष दे दूंगा, इतनी आशीष दे दूंगा, क्योंकि घर में रखने की जगह ना होगी। आज ये कौन सा संडे है, आज ये वही तो संडे है जब खुदा आपके बिजनेसों को फलवंत कर देगा, लेकिन वो कद करेगा जब आप इन बातों को समझोगे। अगर आप अपने कानों को उपयोग से निकाल जाओ, कुछ नहीं। एक परिवार आप यहाँ पे आता था, उसने कहा प्रभु के दास मेरे इतने लाख फंस चुके हैं, मेरे 7 लाख, मेरे 8 लाख और मेरे 2 लाख उस तरफ फंस चुके हैं, मेरा ये हो चुका है, मैं क्या करूँ, प्रार्थना करूँ तक मेरे पैसे मिल जाए। मैंने कहा हम आप टाइट देते हो, जी 2 या 3 बार दिया है, मगर उसके बाद क्यों नहीं दिया, जी देते नहीं हुआ, पता नहीं क्या। मगर आपके ये पैसे फंसे कर कुछ मिलना पहला, मगर फिर आपके पास कहां से आ गए। अब ये क्या है, आपने समझना इन बातों को। जब तक आप खुदा के प्रति ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य नहीं रहते, आपके पैसे को शैतान चुराएगा। आप कितने एनडी पागल हो, कितने चौधरी पागल हो, आप कुछ भी करके देख लो, मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा सिस्टम घुमाएगा परमेश्वर। आपने जो पैसा रोक लिया है, जो उसका आपने चोरी कर लिया है, वो ऐसा आपका जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप फिर संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन खुदा के प्रति ईमानदार, वफादार ना रह के आप फंसते हो। क्यों? आपको फिर शैतान चलाता है, शैतान आपके माइंड के साथ ऐसा उथल फुथल कर देता है, फिर प्रभु भी कुछ नहीं करता। क्यों? प्रभु को पता है ये मेरे भवन में आता तो है, लेकिन मेरे प्रति सीरियस नहीं है, मेरे प्रति ये ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य नहीं है। इसलिए फिर शैतान क्या करेगा, उसके बच्चों पे, उन पे ऊपर अटैक करेगा। और फिर बाद में खुदा का आत्मा उनको बोलता है, अब देखा मैं कह रहा था ना, कितनी सारी ये बातें हैं, आपने समझना है इन बातों को। इसलिए खुदा ने क्या कहा, अपने अगुओं के मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जांचते रहते हैं। जब आप खुदा के पास आते हो पहली बार, जो आपके पीछे जो भी कितनी गंदी आत्माएं लगी रहती हैं, उसके बाद वो आप पे अटैक नहीं करती। वो किसको देखती हैं? खुदा के दास को। आपकी सारी बुजुर्गें कहाँ पे आती हैं? कहाँ पे आती हैं? वो ना हमें देखती है। फिर जिस चर्च में आप जाते हो, जिस खुदा के दास के पास, जिस भवन में आप आते हो, वो क्यों? यहाँ पे क्या लिखा? वो रातों को जागते रहते हैं और तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे लिए प्राणों की क्या करते हैं? वो प्रार्थनाएं करते रहते हैं। कितनों के बात समझ में आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार 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 जोरदार। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे खुदा क्या कहता है? इसकी 7वीं आयत, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उनको याद रखो। क्या कहा खुदा ने? जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हें खुदा का वचन सुनाया, सिखाया, उनको क्या करो? उनको याद करो। इसलिए आपको समझना है, बाइबल दुनिया पढ़ती है अखबार के जरिया, लेकिन इसके गहरे भेद आपको कब पता चलते हैं? जब आप खुदा के भवन में आते हैं। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? इसलिए खुदा ने मुझे क्या बोला, ये 4 बातें उनको समझाना है। ये 4 बातें किसको याद आई हैं? किसकी समझ में आई है? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे। ये जो 4 बातें हैं, किसकी समझ में आई है? अब अपने ध्यान देना इस वचन की तरफ। दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत। इसलिए आपने लेने वाला नहीं,
आपने क्या करना है? खुदा से प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, ये दे दे। अब ये जो खुदा का कलाम, अपने ध्यान देना इस बात की तरफ। इसका जो बी भाग है मैं पढ़ूंगा। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम करथाक हो जाओगे। दूसरा इतिहास उसके 20 की जो आयत है, उसका बी भाग मैंने पढ़ा है। उसमें क्या लिखा हुआ है? खुदा ने कहा तुम अपने परमेश्वर यहोवा पर क्या करो? विश्वास रखो। आगे क्या कहता है? अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम क्या हो जाओगे? करथाग। नबी क्या? जो खुदा ने अगवा ठहराया है, जो पास्टर ठहराया है, उसकी क्या करो? उसकी बातों को मानो। अब कैसे? अब अपने थोड़ा ध्यान देना है इस बात की तरफ। यीशु मसीह के 12 चेले, पतरस और उसके कुछ साथी थे। पतरस कौन था? एक मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। उसका बिजनेस था क्या? मच्छियों का उसका एक बिजनेस था। वो मछुआरा था। वो अपने साथियों के साथ उसने क्या किया? वो मछलियां पकड़ रहा था एक तालाब के अंदर। पूरी रात उसने जाल डाला, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं आई। कितनों का यहां तक बातें समझ में आई? जैसे आप काम धंधे पे जाते हो, आपका बिजनेस है, व्यापार है, कुछ भी है, लेकिन आपने अपने खून पसीने की मेहनत की, आपने खूब काम किया, लेकिन हर बार आप जीरो पे जीरो रहे। ऐसे ही जो पतरस था उसके साथी थे, पूरी रात इन्होंने तालाब में जाल डाला, लेकिन कोई भी मछली इनको नहीं मिली। खाली, यानी कि सारी उनकी मेहनत क्या गई? खाली। पर लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने कहा क्या तुम्हें कुछ मछली मिली? उसने कहा ना प्रभु, हमें कुछ भी नहीं मिला, पूरी रात के यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यीशु ने कहा तुम दाई और क्या करो? जाल डालो। पतरस ने कहा प्रभु पूरी रात के लगे हुए हैं, एक भी मछली हमारे पास नहीं है, लेकिन तू हमारा अगवा है, तू हमारा पास्टर है, तू हमारा नबी है, इसलिए हम तेरी बातों को मानेंगे। और जैसे ही उसने जाल डाला, बाइबल बताती है, स्कॉलर बताते हैं, पतरस ने इतनी मछलियां पकड़ी उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पकड़ी। आज यीशु मसीह के नाम में आज आपके बिजनेस, आज आपके व्यापार, आज आपकी नौकरियां, आज आपकी मजदूरियां यीशु मसीह तुम्हें फलवंत कर देगा कि आप हैरान हो जाओगे यीशु के नाम में। अब वो पतरस क्या पूरी रात मछलियां कहां चली गई थी, लेकिन यीशु के एक शब्द बोलते ही उन्होंने क्या किया? उन्हें कोई सवाल नहीं किया, उसने बहस क्या किया? उस शब्द को पकड़ा। एक बहन थी, जब यहाँ पे चर्च नहीं लगती थी, उसने कहा प्रभु के दास मेरे पेट में गैस रहती है, आप प्रार्थना करो ताकि मेरी गैस दूर हो। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने फूंक मारी, खुदा ने उसका गैस जो पेट की जो समस्या थी प्रभु ने खत्म कर दी। एक दूसरी बहन और थी, उसने कहा प्रभु के दास मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, आप प्रार्थना करो ताकि चला जाए मेरा। मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, आप बैठो पहले चाय पिए। आप चाय पीते पीते आपका सर का दर्द है। और उस बहन ने गवाही दी, प्रभु के दास जो आपने शब्द बोले थे, यीशु मसीह क्या करता है? जो उसके दास होते हैं उनके शब्दों को सुनता है वो। एक बहन थी, उस बहन ने कहा प्रभु के दास मुझे गैर भाषा का वरदान आप प्रार्थना करो मुझे मिल जाए। मैंने कहा मैं कोई नहीं, आप एक काम करो चाय पियो। और उसने पकड़ा और उसने वो चाय पी, चाय पीते पीते गैर भाषा से वो भर गई। अब ये क्या था? उस शब्द प्रभु ने पूरे किए, जो मानते हैं, जो आदर करते हैं, जो सम्मान करते हैं। हालेलुया। आपने करना क्या है? जैसे पतरस ने कुछ नहीं पूछा, यीशु ने कहा दाने तक तू जाल डाल, इतनी मछलियां, इतना बिजनेस उसका चला, लेकिन यीशु ने कहा ये बिजनेस तू छोड़ दे और तू
मेरे पीछे आ जा। अब पतरस की बुद्धि खुल चुकी थी, उसको पता था जो परमेश्वर बिजनेस को फलवंत कर सकता है। आज इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो चाहिए। बोलो, या कुछ और भी चाहिए? यही तो चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, या कुछ और चाहिए इंसान को? एक बात बताओ, कोई आपको 5 करोड़ रुपए दे दे और आपकी एक आंख मांग ले, एक आंख मुझे दे दे तो मैं तुझे 5 करोड़ रुपए देता हूं, आप दे दोगे? बोलो, जोर से बोलो, दे दोगे? 5 करोड़ थोड़े हैं। चलो कोई आपको 10 करोड़ रुपया दे दे, कहते आपकी एक आंख मुझे दे दी, आप दे दोगे? बोलो, अरे जोर से बोलो, क्यों नहीं दोगे? 10 करोड़ थोड़े हैं। अब बैठ के खाइयो, एक टांगी तो मांगी उसमें। आप इस बात के प्रति सीरियस हो? आपकी आंख मांगी, आप अपनी आंख नहीं दे सकते। आपकी टांग मांगी, आपको 10 करोड़ रुपए मिले, आप वो भी नहीं कर रहे। अब यीशु क्या कहता है? यीशु ने यही तो बात कही, अगर तेरी आंख ठोकर खिलाए तो तू उस आंख को निकाल कर बाहर फेंक दे। अगर तेरी टांग तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट के अलग कर दे। ये तेरे लिए बेटर है तू नरक में एक टांग के चला जाए, एक हाथ के चला जाए, एक आंख के चला जाए। इसलिए आपने समझना है, इस मिनिस्ट्री का 10 सिद्धांत है। उस 10 सिद्धांत में एक सिद्धांत कौन सा है? हमने बताया कि अपने 5 पाठ पढ़ने हैं, आपने उपवास करना है, वचन पढ़ना है, प्रभु के भवन में आना है। लेकिन शैतान आपको ऐसे ही बेवकूफ बना के रखता है। उसको पता है अगर खुदा के भवन में चला गया तो ये समझ जाएगा सारी बातों को। कितनों को बातें समझ में आई हैं? इसलिए आपने करना क्या है? खुदा के दास ने जो आपके लिए बोल दिया, आपने उस बात पे विश्वास करना है। वो आपके लिए क्या होगा? जिंदा खुदा उसको पूरा करके दिखाएगा। हालेलुया। एक बहन थी जलंधर से, डॉक्टर ने बोला इसका खून में कमी है, इन्फेक्शन है, इसलिए ये जीनेगी नहीं, इसको ब्लड कैंसर भी हो सकता है। घर वालों ने 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी लगा दिए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करेंगे तभी भी कुछ वो नहीं है, पर लेकिन हम, अगर आप लोग नहीं मानते तो हम करते हैं। उसकी फोटो आई, प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उस बेटी को नया जीवन दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? नया जीवन। उसके मुर्दों में से जिंदा किया है। इसलिए आपने ये बातें समझनी है। और जब उनको बताया गया कि ये 1.5 लाख रुपए आपके लगने नहीं थे, लेकिन आप परमेश्वर को क्या करके आप हल्के में लेके गए हुए थे। ना आपने कभी दशवांश दिया, ना आपने कभी बीज बोया, आप ऐसे ही करके। इसलिए शैतान ने क्या किया? ये अटैक किया। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं था। इसलिए आप देखो, आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपके एक झटके में गए। आपके पास थे या नहीं थे, आपने चाहे ब्याज पे लिए हो, चाहे अपने सामान गिरवी रखा, कुछ भी कराओ, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए करते हो ना। मैं उसको ये बता रहा था, उन्होंने घुटने टेके, उन्हें कहा प्रभु के दास हमसे गलती हो गई, हमको इन बातों को पता नहीं था। इसलिए आपने समझना इन बातों को। खुदा का एक एक वचन सच्चा है। जिस परमेश्वर के पास आप आए हो, पता है वो कैसा है? ये कंगाल को उठा के राजा बना देता है। जिस परमेश्वर के पास आप आए, पता है कैसा है? ये कंगाल में से उठा के उसको क्या बना देगा? राजा। और राजा को क्या बना देगा? क्या बना देगा? कंगाल। कंगाल को उठा के राजा बना देगा और राजा को कंगाल बना देगा। परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मैंने क्या बता, बहुत सारी बहनें की ये गवाही अबाई की, प्रभु के 10 4 गाड़ियां थी, 3 कोठियां थी, नौकरियां थी, लेकिन शादी हुई वो सब कुछ लेकर चली गई। और ये है वो हमारी गाड़ियां, हमारी कोठियां, सब कुछ। अभी उनके साथ क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास यीशु नहीं था। यीशु नहीं था, वचन नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ? उनकी सारी कोठियां, सारी गाड़ियां, सब क्या? उनके होटल सब कुछ। जब तक यीशु का वचन नहीं है, अब आपने वचन सुन तो लिया, लेकिन उस वचन पे आप चले नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं। यीशु जिंदगी में काम करता है जब आपने उसका वचन सुना, अब आपने इस वचन पे चलना है। जब आप चलते हो तो काम होगा।
आप नहीं चलते, आपने चुपचाप सुन लिया तो काम नहीं होने का। कितने को बात समझ में आई है? इसलिए आपने क्या करना है, अगर आप कंगाल हो, गरीब हो, कर्जा है, कुछ भी, आज ये 4 बातें आपने याद रखनी है। कौन सी बातें? आपने अपने बाप के प्रति, बाप कौन सा? जो सेनाओं का यहोवा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है, आपने उसके प्रति ईमानदार रहना है, वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है, उसके प्रति अपने पवित्रता में रहना है। दूसरा, उसके भवन के प्रति अपने विश्वास योग्य, ईमानदार और वफादार रहना है। उसकी सेवकाई के प्रति, जब आप उसकी सेवा करते हो, उसके भवन में चौधारी झाड़ना है, बर्तन मांजना है, टेंट खोलना है, ये आप किसी इंसान के लिए नहीं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है उसके लिए आप करते हो, और परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर रहती है। पता आपको उस बात का? यहोवा वो परमेश्वर है जो 24 घंटे अन्य जाति को भी, विश्वासी को भी देखता रहता है। हालेलुया। और जो चौथी बात खुदा ने बोली, जो मेरे अगुवों की बातों को मानेगा, उनके अधीन रहेगा, उनका सम्मान करेगा, ये सारी बातें मैं उनकी जिंदगी में पूरी करूंगा। और खुदा ने क्या कहा? अगर ये करते हैं तो उनके बच्चे कभी फेल नहीं होंगे, इनके बच्चे कभी मैं फेल नहीं होने दूंगा, न इनके बिजनेस को फेल होने दूंगा, न इनके व्यापार को फेल होने दूंगा। मैं इनको इतनी आशीष दे दूंगा, इतनी बरकत दे दूंगा कि ये घर में रख रख के भूलेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में बात आई? एक बंदा कमाता 50,000, लेकिन घर में वही लड़ाई है, झगड़ा है, सारा पैसा कमाया, सारा का सारा लग गया। लेकिन एक जन ऐसा है जो 20,000 कमाता है, लेकिन आशीष से घर में सुख है, शांति है, बच्चे भी पढ़ लिखे सही लाइन पे है, तो क्या कौन सा बढ़िया उनमें? वही जो 20,000 कमाता है। इसलिए आपने करना क्या है? खुदा का जो वचन आपने सुना है, इसलिए जो हमने पिछले हफ्ते का वचन आपने जाके सुनना है, और आपने यही वचन आपने दोबारा सुनना है। जब आपके मन में, आपकी बुद्धि में ये चला जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके गांव के लोग हैं, वो हैरान हो जाएंगे। वो एक ही बात कहेंगे, भाई तू कहाँ जाने लगा? ऐसा कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया? ईसाक ने यहाँ पे गवाही दी, 80 साल पुराना घर, जब परमेश्वर ने उनको आशीष दी घर की, उन्होंने काम शुरू किया, तो लोग आके कहते थे, भाई कहाँ खजाना छुपा रखा है तूने? ऐसा क्या चीज मिल गई तुझे? अब फिर वो कहते थे, हमें अपना परमेश्वर मिला और हमारे परमेश्वर ने ये काम किया है। हालेलुया। जब आप ये करते हो तो लोग हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन खुदा करता रहेगा, आपको फलवंत पे फलवंत वो करता रहेगा। आप देखेंगे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपके काम में बनते चले जाएंगे। कितनों को समझ में आता है? आपको देखेगा, आप देखोगे अपने बैंक अकाउंट को, वो खाली मिलेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके कामों को करता चला जाएगा। आपकी रसोई का कभी सामान खत्म प्रभु नहीं होने देगा। कितनों को समझ में आया? आपके रसोई का सामान प्रभु खत्म नहीं होने देगा। आपके बच्चों को प्रभु फेल नहीं होने देगा, और ना आपके बिजनेस को फेल होने देगा। अब खुदा ने क्या कहा? व्यवस्था विवरण उसका 28 का 8 में यीशु ने कहा, जिन खत्तों में तू हाथ लगाएगा, तेरा परमेश्वर उसमें तुझे आशीष देगा। इसका मतलब क्या है? जब आप प्रभु के वचन को मानते हो, सुनते हो, प्रभु कहता तू किसी भी चीज में हाथ लगा, तेरा परमेश्वर तुझे क्या करेगा? फलवंत करेगा, तुझे बढ़ाएगा, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने तू पूछ नहीं सर ठहराया है। ये किसके वादे हैं? प्रभु कहता है, मैं तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की कौम भीख नहीं मांगेगी। जो जिंदा खुदा की कौम है, जो यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं, वो भीख नहीं मांगने के, वो राजाओं की औलाद है, वो सेनाओं की यहोवा की औलाद। हर जिंदा खुदा आपका बाप है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता। लेकिन कैसे वो करेगा? जब आप उसके वचनों को सुनोगे, समझोगे, और तीसरा आप उस पे चलोगे। कितने लोग चलने के लिए रेडी है प्रभु के वचनों पे? जो 4 बातें आपने बताई हैं,
जो 4 बातें खुदा ने बोली थी आपके लिए, कितनों को वो बातें समझ में आई हैं? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएं। आज जितने भी जन हैं, आपका बिजनेस नहीं है, आप मजदूरी करते हैं, कुछ भी, आपने एक बात खुदा को बोलनी है। जब आप सोते हो, एक बात खुदा को बोला, प्रभु मैंने आज तेरा वचन सुना है, जैसे खुदा उसने याकूब ने, इजराइल ने कहा, हाँ खुदा अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, मुझे नौकरी बिजनेस तो दे, तो मैं तेरा 10वां हिस्सा दूंगा। आपने भी ये खुदा के साथ वादा करना है, प्रभु जो तूने मुझे खेत दिए हैं, जो तूने मुझे पशु दिए हैं, जो तूने मुझे बिजनेस दिया है, तूने जो मुझे नौकरी दी है, तूने जो मुझे दुकानें दी हैं, प्रभु मैं तेरे प्रति ईमानदार रहूंगा, विश्वासियों करूंगा खुदा, और तू जो मुझे देगा तेरा 10वां हिस्सा मैं तेरी महिमा के लिए, तेरे भवन के लिए, तेरे कामों के लिए दूंगा। खुदा मैंने तेरा वचन पूरा किया है, तू भी मेरी जिंदगी में अपना वचन पूरा कर। जैसे ही आप बोलोगे, देखो सुनो एक छोटी बात, आपने यीशु ने कहा जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पे यीशु मौजूद होता है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? और यहाँ पे हम 2-3 नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं, यानी कि सारी की सारी बातें यीशु मसीह यहाँ पे सुनने लग रहा है, और वो अपने वादे का पक्का है। उसने कही चांद सूरज टल सकते हैं, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलने का। उसने कह दिया कि मैं अपरंपार की आशीष दूंगा तो दूंगा। उसने कही तू चल के देख ले, परख के देख ले, तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे मामूल कर दूंगा, तो ये होगा। हालेलुया। लेकिन कद जब यहोवा का भय आपके अंदर है, प्रभु का भवन लगता है 10 बजे, आप आते हो 2 बजे, आप आते हो 1 बजे, आप क्या सोचते हो? प्रभु का बेवकूफ समझ रहे हो? इसलिए आपने समझना क्या है, जो खुदा के भवन के प्रति ईमानदार वफादार, आपको पता चला भवन लगता है 10 बजे, तो आपकी होना क्या चाहिए? अगर आपके अंदर भय है तो आप पहले ही, आप एडवांस में ही ये रखोगे, और जो नहीं मानते इन बातों को, जो ऊपर के लेके जाते हुए ऐसे ही चलते रहते हैं, फिर उनकी बहुत सारी शिकायतें होती, प्रभु के दास मैं इतने हफ्ते हो गया, मेरी जिंदगी में काम क्यों नहीं हुआ? फिर उनसे पूछते तू कितने बजे आता था? प्रभु के दास मैं 12:30-1 बजे तक तो आया जाता था। उससे पहले क्या करता था? प्रभु दास कुछ काम हो गया था। जब तू परमेश्वर के प्रति वफादार ईमानदार नहीं है तो तू क्या करेगा? यहीं पे अगर आपको एमएलए के घर पे जाना हो, सरपंच के घर पे जाना हो, आप नौकरी करने जाना हो, तो आप आधा घंटा पहले पहुंच जाओगे, आगे नहीं। आपका कोई नाटक आता हो, कोई सीरियल आता हो, आपको जो अच्छा लगता है, आप आधा घंटा पहले बैठ जाओगे। लेकिन जब प्रभु के भवन की बात आती है, इब्बत वहां पर गीत चल रहे होंगे, इब्बत प्रभु का दास कहाँ आया होगा, पहला गवाही होगी, पहला इन जान दे, आप चलेंगे जब ले हैंड होता होगा, कुछ नहीं होने का। चंगाई मिल भी गई तो दोबारा फिर अटैक होना है, क्योंकि परमेश्वर सिस्टम का है, अनुशासन का। अपने समझ रहे इन बातों को? कितनों को पल्ले पड़ी ये बात पड़ी है? इसलिए आपके चाहे करोड़ों के बिजनेस हो, जब संडे का दिन है, प्रभु की महिमा का दिन है, तो अपने सारे कामों को रख दो और प्रभु की महिमा के लिए उसके भवन में आओ। खुदा ने कहा 6 दिन काम कर, 7वें दिन तू मेरे पास आ जा। यीशु मसीह ने ऐसे ही लिख दिए बात। इस बात के अंदर बहुत गहराई है। जब आप ये काम करना शुरू करते हो तो परमेश्वर की नजरों में उतरते हो आप। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना पढ़ा, ये वचन मेरी आत्मा में रहे, मेरी बुद्धि में रहे और 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह, तेरा ये वचन मेरी हड्डियों में रहे, मेरी नसों में रहे, मेरे खून में रहे, मेरे घर में रहे, हमारे परिवारों में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को चुराना ना पाए, यीशु के नाम में आमीन।